हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो सबको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसके अंदर आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। और जैसे आपको ये भी मालूम है कि पेपर फर्स्ट का हम लोग कर रहे हैं। अब चौथा वाला जो पेपर 4 जो है, इसमें जो सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे हमने नवनीत का प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करा रहे हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम लोग अपडेट डालते रहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इससे पहले जो पेपर सॉल्व कराया गया उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन है जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 माइनस 2 रूट 5 दिया है और फाइंड करना ऑर्डर। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस में, तो अब अगर एक माइनस में दिया है ना, तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, सिर्फ साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। याद रखना, इस टाइप का देगा, एक रूट में रहेगा पहला या दूसरा पार्ट, जब अगर रूट में रहेगा तो बीच में माइनस है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाला कौन सा है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। सिर्फ साइन का चेंजिंग हुआ है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर है, ये प्रोबेबिलिटी हमको मालूम करना है। उसमें कितने नंबर है प्राइम का, तो आपको मालूम होगा कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे 25 है ना। अगर ये सॉल्व करना रहेगा तो फिर आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, ए ऐसा करके लिखना पड़ेगा, फिर 2 3 5 इस तरह से है ना, 97 जो है पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, हर नंबर को लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अगर याद है ना, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना नंबर होता है, 25 प्राइम नंबर होते हैं। सीधा आप 25 ले लो ऊपर, और क्योंकि ऊपर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ए ऊपर होता है और नंबर ऑफ एस आपको मालूम होगा नीचे होता है, तो आपका प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाता है। ठीक है, तो कितना है टोटल, जैसे मैंने बताया है 25 है, और नीचे कितना टोटल कितने नंबर बोले, 100 नंबर बोले। ठीक है, तो ये 100 होगा। अब 100 के टेबल को अगर 4 टाइम्स पढ़ोगे, 25 के टेबल को 4 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या होता है, 100 होता है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। तो 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप हमेशा याद रखो 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसका डिग्री कितना होगा, तो याद रखो इसका डिग्री होगा 2। सभी को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एपी द फर्स्ट टर्म इज 4 और लास्ट टर्म जो दिया है 31 दिया है। तो सबसे पहले आप गिवन करके लिख दो, गिवन में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म का मतलब ए कितना दिया है आपका 4 दिया है, तो यहां लिख दिया आपने 4, और उसके बाद क्या दिया, टी एन 31 दिया है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑल द टर्म्स इज 420, जो जितने भी टर्म्स है उसका सम कितना है 420 है। इसका मतलब एस एन कितना हमारे पास 420 है, ये भी हो गया। एस एन भी मालूम पड़ेगी अपने को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी होगी ये मालूम करना है। तो बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना, कौन सा फॉर्मूला है ना, n/2 सम ऑफ नंबर क्या होता है n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। a प्लस एल लिखो, या फिर आप यहां पे लिखो टी एन, है ना, टी एन प्लस टी एन लिखो तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, अब एस एन कितना हमारे पास, तो आप देख सकते हो एस एन जो हमारे पास था ये कितना था, एस एन हमारे पास 420 था। तो एस एन की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 420 लिख दोगे, यहाँ 420 आ गया आपका। फिर उसके बाद एन कितना है वो फाइंड करना था। फिर उसके बाद आपका ए कितना है 4 है, एल कितना है, एल यानी कि टी एन, यहाँ पे क्या है टी एन, ये कितना है टी एन कितना 31। अब आगे सॉल्व करना है, ये 2 को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 2 यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा, ये दोनों प्लस कर दोगे कितना हो गया 35, तो ये आ गया आपका 35। अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे सॉल्व, मैं बताता चलूँ आपको। अब 35 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे 420 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 35। तो कर लो डिवाइड, किससे डिवाइड होगा, 7 के टेबल से, 7 5 जा और 7 6 जा 60 आ गया। 5 से डिवाइड करो फिर से, तो अब 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 5 1 जा 5 का टेबल कितना तक पढ़ोगे 12, तो ये 12 हो गया
ऊपर वाला यहाँ पे 12 बचा और 2 बचा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24। तो आपका आंसर कितना आ गया 24 आपका आंसर आ गया। कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया आप चेक कर लो फिर से। पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के बाद वैल्यू पुट कर दिया। एस एन की वैल्यू कितनी थी 420 थी, ए की वैल्यू कितनी थी तो ए की वैल्यू 4 थी, टी एन की वैल्यू कितनी थी 31 है ना। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद इतना लिखा, फिर उसके बाद 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया, इस तरफ आया 2, यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया 2, फिर उसके बाद 35 को यहाँ पे नीचे लाया और डिवाइड कर दिया और सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो गया, बी वाला पार्ट सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, क्या दिया आपको कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and -4। इसका रूट्स क्या दिया है 3 और -4 दिया है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करने का, सबसे पहले आप ले लो लेट करके, लेट अल्फा ले लो, अल्फा पहला वाला जो है रूट्स 3 को अल्फा ले लो और दूसरा वाला जो है आपका ये आपका बीटा ले लो, -4 को हमने बीटा ले लिया। तो पहले इसका ले लो अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3 + -4, ठीक है। और 3 और +4 किए तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और -4 तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया -1। समझ में आया। इसको एज्यूम किए पहले वाले रूट्स को 3, दूसरे वाले को हमने क्या किया -4 ले लिया बीटा को, फिर दोनों को एक बार क्या करना प्लस, फिर एक बार और क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली बार आपने क्या किया प्लस किया, सेकंड टाइम में आपको क्या करना मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई ले लो, आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे 3 × -4 तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा आपका। तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कितना आ गया -12 आ गया, सेकंड वाला आ गया आपका -12। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करना है आपको, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो इसका क्या रिक्वायर्ड फॉर्म क्या है, क्या पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा। तो इसका फॉर्म ये फॉर्म होता है उसका, सबसे पहले आपको लोगे x लोगे, फिर माइनस के बाद क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ पे x² रहेगा, फिर उसके बाद प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = 0। ये इसका रिक्वायर्ड फॉर्म है, इस तरह से आपने लिखना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा कितना था लिख दो, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो था वो था -1, तो यहाँ आ गया -1। फिर अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो दोनों का प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे -12 है, तो यहाँ -12 हमने ले लिया = 0। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तब हो जाएगा माइनस। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा x² + x - 12। स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया अपना क्या दिया है, यहां पे एपी में दिया है T2 दिया 4, D दिया अपने पास -2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत आसान मेथड है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले गिवन करके पूरा लिख दो, जितना है दिया हुआ है वो पूरा पार्ट लिख दो आप। गिवन करके अगर लिखना है मुझे T2 अगर मैं लिखूंगा कितना आ जाएगा 4, D कितना है -2, ठीक है। ए फाइंड करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला कौन सा मालूम है आपको, Tn का फॉर्मूला लगाओ। Tn का फॉर्मूला हमने लगाया a + n - 1 और मल्टीप्लाई d। Tn कितना है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे T2 बोला है तो T2 की वैल्यू पुट कर दो, तो T2 की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे हो गया 2 आ गया, और a + n कितना हमारे पास, n हमारे पास 2 - 1 और d, ठीक है। और d लिख दो, d कितना हमारे पास, d दिया -2 तो -2 लिख दिया हमने। अब इसके बाद T2 की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, T2 की वैल्यू पुट कर दो। आप देख सकते हो
T2 कितना दिया था 4, तो यहाँ पे लिख दो 4, और D कितना दिया है -2, तो वैसे पहले ही पुट किया हमने, और हमें A फाइंड करना है, तो बाकी सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। A 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई -2, 4A प्लस -2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस लिखा हमने। फिर उसके बाद क्या करोगे, -2 इस तरफ जब शिफ्ट करोगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करके आएगा तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, 4 -2 इधर पे आके प्लस हो जाएगा, तो A कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे A = आ जाएगा 6। कैसे आया मैंने समझा दिया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। A = 6 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल आंसर करना है उसको, है ना। तो कैसे करेंगे समझना है इसको, ये मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो क्या दिया है, फॉर द ड्राइंग ऑफ ग्राफ 2x - 3, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, और वैल्यू ऑफ x = -3 दिया है, x की वैल्यू दे दिया है, और अपने को फाइंड क्या करने बोला बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू, किसका वैल्यू, ऑफ y की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको गिवन करके लिख दो आप, गिवन करके हमने लिख दिया, क्या दिया है 2x - 3y 3। अब पुट कर दो, काय का वैल्यू दिया है, x की वैल्यू दिया है ना, तो x = -3 ये पुट कर दो। तो जैसे हमने x = -3 पुट किया, तो जहां x का प्लेस है वहां पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3y = 3। मैंने क्या बोला, जहां भी x की वैल्यू है, कहां x की वैल्यू, ये x की वैल्यू थी, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, मैंने बताया, ये पुट कर दिया आपने। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करो, 2 3 जा 6 हो गया, -6 3y 3। इतना समझ में आया सभी को कैसे करना था पूरा का पूरा। अब आगे देखो 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, तो 6 को ले जाओगे दूसरी तरफ, शिफ्ट करोगे, 6 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -3y है, 6 दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +6 आ गया। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 3y, अब 3 दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा y, 3 3 जा 9, तो क्या बचा, -y = 3 बचा, तो -y = 3 कितना होता है, -3 के बराबर होता है। लेफ्ट साइड से अगर माइनस हटाओगे तो राइट साइड में माइनस आ जाएगा, या ऐसा बोलो, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेफ्ट साइड का माइनस हट जाएगा और यहाँ पे राइट में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे राइट साइड पे हमने माइनस लगा दी, यहाँ पे लगा दिया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया, y = -3। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा यहाँ से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कंप्लीट होता है हमारा जो हमने किया है। कौन सा सेट किया था आप देख सकते हो, ये हमारा जो सेट था पेपर 4 था, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें A का सेक्शन और B का सेक्शन दोनों कंप्लीट कर दिया। नए वीडियो में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।